मंकी डी लूफी, मंकी डी ड्रैगन, मंकी डी गार्प और सभी के सभी डी क्लैन के मेंबर और उनकी व्हील अभी तक वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है, क्योंकि डी क्लैन वाले ना तो चुपचाप आते हैं और ना ही चुपचाप जाते हैं। दोस्तों वन पीस को आज रिलीज हुए कई सारे साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स होने वाले हैं, लेकिन अभी भी हमें इनकी जो बीच का नाम है मंकी डी, जो भी इसके बाद में आता है, यानी लूफी का जो मिडिल नेम है, अभी भी हमें नहीं पता चला है कि डी व्हाट इट स्टैंड फॉर, उनकी वसीयत क्या है, उनकी विल क्या है। तो दोस्तों आज शायद हम इस चैप्टर में कुछ पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डी स्टैंड फॉर इन वन पीस फॉर डी क्लैन। दोस्तों अगर डी क्लैन की बात आएगी तो एंशिएंट किंगडम की बात आएगी, जब एंशिएंट किंगडम की बात आएगी तब जोई बोई की जरूर बात आएगी, और जब जब जोई बोई की बात आने वाली है तो वन पीस की ग्रेटेस्ट विलन इमू सामा की बात आने वाली है। लेकिन दोस्तों आज हम इस चैप्टर में इमू सामा के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डी व्हाट इट स्टैंड फॉर के बारे में बात करने वाले हैं, विल ऑफ डी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो क्या डी स्टैंड फॉर ड्रीम के बारे में होता है। जब जब हमें कोई भी डी क्लैन का मेंबर आप वन पीस में उठा के देख लो, वो दोस्तों फ्रीडम और अपने ड्रीम के पीछे बहुत ही ज्यादा पागल है, यानी वो उसके तरफ खींचता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लूफी की बात करें तो लूफी का ड्रीम है किंग ऑफ द पायरेट बनना, लेकिन दोस्तों उसे सिर्फ किंग ऑफ द पायरेट ही नहीं बनना, उसे दुनिया का सबसे फ्रीएस्ट इंसान बनना है। जिससे वो फ्रीएस्ट इंसान कैसे बनेगा, जब तक उसके आसपास में रहने वाले लोग फ्री नहीं होंगे तब तक वो खुद को फ्री नहीं मानेगा। दोस्तों हमने लूफी को देखा है कि वेपुल से किसी किंगडम को बचाते हुए, लोगों को बचाते हुए हमने लूफी को देखा है। जब से सबसे पहले उसने वेपुल को हराया। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डी। क्या डी ड्रीम के जो शब्द है क्या ड्रीम से रिलेट करता है। और दोस्तों जब तक हमें देखा है तब तक कोई भी डी क्लैन का मेंबर हो उसे सबसे ज्यादा फ्रीडम चाहिए और उसे अपना जो ड्रीम है वो अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो। दोस्तों हम लूफी की बात करें जो मेन कैरेक्टर है हमारे पूरे के पूरे वन पीस का, दोस्तों उसका ड्रीम है सबसे फ्रीएस्ट इंसान बनना और किंग ऑफ द पायरेट बनना। लेकिन दोस्तों वो सबसे फ्रीएस्ट आदमी कैसे बन सकता है जब तक उसके आजू बाजू वाले यानी उसके फ्रेंड्स, वो जिसे भी चाहता है वो सभी लोग खुद को फ्री नहीं समझेंगे, तब तक लूफी भी खुद को फ्री नहीं समझ सकता। इसीलिए दोस्तों लूफी जहां भी जाता है सबको हंसाता रहता है, अपने ड्रीम के साथ साथ वो लोगों के ड्रीम को भी फॉलो करने के लिए कहता रहता है। इसीलिए हमने देखा है कि लूफी की शिप में जितने भी उसके क्रू मेंबर है उन सबका कोई ना कोई गोल जरूर है, और दोस्तों वो सभी गोल एंड में लूफी के जो ड्रीम है उससे जाके मिलेंगे, वही स्टोरी खत्म होगी। उससे तो अभी कई ज्यादा टाइम बाकी है। दोस्तों हमने लूफी को राजाओं को हराते देखा है, वॉरलॉर्ड्स को हराते हुए हमने उसे देखा, क्योंकि जो लोगों को दुख पहुंचाते हैं लूफी उनको दुख पहुंचाता है। यानी लूफी को फ्रीडम चाहिए लेकिन खुद का फ्रीडम नहीं, उनके आजू बाजू वाले लोगों का सभी का फ्रीडम चाहिए, तभी वो खुद को फ्री पाएगा अपने खुद से अंदर से कि मैं अब फ्री हो चुका हूँ, चलो ठीक है, आजू बाजू वाले सब हैप्पी है तो बस अपन भी हैप्पी है। और दोस्तों दूसरी बात, अब हम उसका डी का दूसरा मीनिंग निकाले तो क्या डिस्ट्रक्शन होता है। दोस्तों हमने जब जब देखा है कि लूफी जब जब फाइट करता है तब उसके अगल बगल में डिस्ट्रक्शन ही रहता है, चाहे आप डी क्लैन के किसी भी मेंबर की बात कर ले। दोस्तों वन पीस का सबसे बड़ा बैटल यानी जो मरीन फोर्ड वॉर हुआ था वो किसने कराया था, उसके पीछे चाल थी मास्टर डी टीच की। यहाँ भी डी मेंबर आया। क्या दोस्तों डी डिस्ट्रक्शन को स्टैंड करता है, क्या उसका ये मतलब निकलता है कि तबाही निकलती है। और दोस्तों जब जब लूफी किसी भी के एनिमी के सामने लड़ता हो उसके अगल बगल का एरिया पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। और दोस्तों वो कोई चुपचाप कोई भी चीज करना नहीं चाहते डी क्लैन वाले, सब छोड़ छाड़ के लोगों को दुनिया के सामने अनाउंस करके करेंगे कि हम इसको हराने वाले हैं, तुम चाहे हमारा जो भी चाहिए उखाड़ के फेंको। अगर हम नेक्स्ट बात पे बात करें तो व्हाट इज रियली डी इज स्टैंड फॉर। अगर हम उस डी को अगर किसी भी तरह से ले लें, यानी आई मीन क्या कहते हैं उसे डेस्टिनी से ले ले, तो वो सब डेस्टिनी थे कुछ ना कुछ करने के लिए। लाइक मंकी डी गार्प जो उसका ड्रीम था, आई मीन ड्रीम के बारे में ही हम बात करते हैं, ड्रीम डेस्टिनी फ्रीडम। अगर हम बात करें उन सब के बारे में तो मंकी डी गार्प, दोस्तों उससे क्या करना था, उससे लोगों की सेवा करनी थी, तो वो क्या बन गया
हीरो ऑफ द नेवी, क्योंकि उसने और गोल्ड डी रोजर ने मिलकर रॉब डी जिगर को हराया था। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बारे में बात करें तो आई मीन उसका आगे क्या बोलूं, मंकी डी ड्रैगन दोस्तों वो रिवोल्यूशनरी है। आई मीन उसने सेलेस्टियल ड्रैगन को आम लोगों के, आम जनता पे जो उसके ट्रबल मेकर थे वो कितना जुल्म करते हैं आम लोगों पे, वो सब देखे उसने क्या किया, उन सबके सामने एक आर्मी खड़ी कर दी, रिवोल्यूशनरी आर्मी यानी क्रांतिकारी। एक उसके बारे में हम मंकी डी लुफी के बारे में बात करें तो लुफी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो आज तक सभी को किसी न किसी से बचाते आया है, चाहे वो बीबी हो, चाहे वो सुपर का किंगडम हो, चाहे वो सिराहोशी का जो पानी वाला किंगडम हो, और चाहे वो ओनिगाशिमा की वानो लैंड ऑफ वानो क्यों ना हो, उसने